चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 2 प्लाई ऊन लिया। कलर आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। और ये मैंने 3 mm का क्रोशिया हुक लिया है। अब यहाँ से हम सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे। ऐसे नॉट लगाने के बाद अब हम यहाँ पर चैन बनाएंगे 1 2 3 4। इस तरह से हम टोटल 14 चैन बना लेंगे। ये हमने टोटल 14 चैन बना लिया। अब पहली वाली चैन को हम स्किप करेंगे और सेकंड वाली चैन में ये जो ऊपर वाला एक धागा दिखाई दे रहा है, इसमें हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इधर साइड हम एक मार्कर लगा लेंगे। अब हर एक चैन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये ऊपर वाले लूप में ही, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन जो हमने स्टार्टिंग स्किप की है वो हो जाएगी। टोटल 14 चैन में 13 सिंगल क्रोशिया। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। अपनी पसंद की चीज़ें सीखने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे हर एक चैन में हमने ये सिंगल क्रोशिया बना लिया है इस तरह से। ये अब पहली लाइन हमारी यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई है। अब फिर हम एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद वापस टर्न करेंगे और अब हम यहाँ पर पिछली वाली चैन में से, इसमें से जो हमारे 2 लूप दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों लूप में से नहीं बनाएंगे। जो बैक लूप है इसमें से हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हर एक चैन में वापस से हम यहाँ पर 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे यहाँ तक बनाएंगे जहाँ पे मार्कर लगाया हुआ है। ये हमने यहाँ तक बना लिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम बैक लूप से बना रहे थे और जिस लूप में हमने मार्कर लगाया है, जो सबसे लास्ट वाला लूप है, वहाँ हम दोनों चैन में से बनाएंगे। ऐसे इस तरह से दोनों चैन में से ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये फिर वापस से एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद वापस टर्न करेंगे। अब जिधर साइड हमारा मार्कर था ना, यहाँ पे इस चीज़ से ध्यान रखिएगा, जिधर ये धागा है जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उधर साइड नहीं, उसके अपोजिट साइड हम ऐसे बनाएंगे हर बार। दोनों लूप में से, चाहे हम एंड करें या फिर हम स्टार्ट करें, दोनों लूप में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये अब अगले वाले लूप में यहाँ पर 12 बैक लूप से बनाते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बैक लूप से बनाते जाएंगे एंड तक। अब जिस साइड हमारा ये वाला धागा है वहाँ पे हम बैक लूप से ही बनाएंगे। दोनों चैन में से हम नहीं बनाएंगे। इस तरह से बैक लूप में से ही। फिर हम एक चैन लेंगे। इधर साइड चाहे हम एंड करें या स्टार्टिंग करें, बैक लूप से ही बनाएंगे। ये फिर से हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया, 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बैक लूप में से। अब इसके अपोजिट साइड जिधर हमारा यहाँ पे हमने मार्कर लगाया था, मार्कर वाली जगह पर हम ऐसे दोनों लूप में से बनाएंगे। बैक लूप से नहीं बनाएंगे, दोनों लूप में से बनाएंगे। ये फिर हम एक चैन लेंगे। फिर हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम इधर से स्टार्ट करेंगे दोनों लूप में से बुनाई करेंगे और इधर साइड हम एक लूप में से बुनाई करेंगे, बैक लूप में से ही। इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। ये देखें, सेम तरीके से हमने यहाँ पर 80 लाइन बना लिए। इस तरह से बन के आया। और अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा धागा बचा हुआ था, ये उसके दूसरी साइड हम एंड करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं, इधर साइड, इधर से हम जोड़ना शुरू करेंगे। अब हम इन दोनों को अटैच करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे। ये वाली साइड हमारी इधर रहेगी इस तरह से। ये पहले वाली चैन का ही, ये यहाँ पे हम एक चैन नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट हम इस तरह से लेंगे और दूसरी साइड का ये पहला वाला लूप इस तरह से। अब हम दोनों चैन में से बनाएंगे यहाँ पर स्लिप स्टिच। दोस्तों, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा फिर से। ये दोनों चैन में से हम उठाएंगे ऐसे और फिर इससे अगले वाली चैन में स्लिप स्टिच। ऐसे ही हम एंड तक बनाएंगे हर एक चैन में। ये देखें, इस तरह से सिल के आया है। ये हमारा एक चैन हमने बना ली है। ऐसे ये हमारी सीधी साइड रहेगा
और ये हमारी उल्टी साइड है जहाँ से हमने इसको जॉइंट किया है। और अब हम यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और इस धागे को हम इसी के साथ बुनाई करेंगे। और इसमें हम मार्कर लगा लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में ये वाला लूप बनाया है। और अब जो ये वाली लाइन हमारी बन के आ रही है, यहाँ से ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और इस धागे को हम इसी के साथ बुनाई करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया हमारा आएगा और एक जो ये क्रीज जैसी दिखाई दे रही है इसके दूसरी साइड यहाँ पर इसमें। अब नेक्स्ट इसको हम स्किप करेंगे, जो ये इस तरह से लाइन जैसी दिखाई दे रही है इसको स्किप करेंगे और अगले वाले लूप में यहाँ से सिंगल क्रोशिया और इसके दूसरी साइड ऐसे, और इसको हम इसी के साथ बुनाई करते जाएंगे। सिंगल क्रोशिया इसी तरह से ये, और सेम तरीके से ही हम इसको चारों तरफ से यहाँ तक बना लेंगे। ये देखें सेम तरीके से हमने इसको यहाँ तक बना लिया है। अब जिस लूप में हमने इसको स्किप किया था और ये मार्कर लगाया हुआ है, इस वाले लूप में हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और ये देखें ये ऐसे बन के आ जाएगा। और 3 चेन लेने के बाद जिस लूप में ये वाले चेन है उसके पिछले वाले लूप में, जहाँ पे हमने 3 चेन बनाई उसके पिछले वाले लूप में इसमें से हम ऐसे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन तीनों लूप को एक साथ हम बुनाई कर देंगे ऐसे, और इसमें हम मार्कर लगा लेंगे। अब इसको हम स्किप करेंगे, जो यहाँ पर ये वाला लूप आ रहा है इस लाइनिंग के ऊपर ये वाला लूप, इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया ऐसे, और जो लूप हमने स्किप किया है उसमें से बैक लाते हुए ऐसे हम ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह से। अब फिर से इस वाले लूप को स्किप करेंगे और जो ये लाइनिंग के ऊपर यहाँ पे ये लूप आ रहा है इसमें से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और फिर हम जो हमने स्किप किया है उस वाले लूप में से इस तरह से 1 2 3 लूप हो गए, इन सबको एक साथ ऐसे बुन देंगे। फिर नेक्स्ट इसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया था, इससे अगले वाले चेन को स्किप करेंगे और जो ये लाइनिंग के ऊपर ये वाला लूप है इसमें से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जिस लूप को हमने स्किप किया है उसमें से ऐसे तीनों को एक साथ बुन देंगे। ऐसे बन के आएगा। और इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे इसको हर एक लाइन में सेम तरीके से बनाते हुए। ये देखें हर एक लाइन में हमने इस तरह से बना लिया है, ऐसे बन के आया है। और अब हम इसको जहाँ हमने मार्कर लगाया हुआ है उसी लूप में स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद अब हम यहाँ से इस वाले लूप इससे बैक लूप में से बनाएंगे ऐसे, और अब हम इसमें फिर से मार्कर लगा लेंगे। फिर इसको स्किप करेंगे इससे अगले वाली चेन में। इसमें हम यहाँ ये ध्यान दीजिएगा जिस लूप में हमने ये 3 लूप है या हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, जो क्रॉस वाला लूप है इसमें आएगा हमारा डबल क्रोशिया, और फिर उसके बैक लूप में से ऐसे तीनों धागों को एक साथ बुनेंगे हाफ डबल क्रोशिया, और फिर से ये डबल क्रोशिया, फिर बैक लूप से हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसको स्किप करेंगे इससे अगले वाले चेन में हाफ डबल डबल क्रोशिया, फिर बैक लूप में से ही जिसको स्किप किया है ऐसे, फिर इसको स्किप करेंगे अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया, और उससे ये वाला लूप जो है इसमें से हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया ऐसे। इस तरह से आएगा और इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। फिर से हम यहाँ तक बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ तक हमने सेम तरीके से बना लिया है इसको। ये हमारी सेकंड लाइन कंप्लीट होकर आ गई है। अभी लास्ट में 2 लूप बचे हैं, इनमें भी हम ऐसे ही बनाएंगे डबल क्रोशिया, और फिर बैक लूप में से ऐसे हाफ डबल क्रोशिया, और फिर जिस लूप में हमने मार्कर लगाया हुआ है उसको निकाल कर इसमें हम स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे ऐसे। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद फिर से इस वाले में इससे बैक लूप जो है ये पिछले वाला फंदा जो है उसमें से हम बुनाई करेंगे
वापस से ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर हम इसमें मार्कर लगा लेंगे और अब इसको स्किप करेंगे और अगले वाले चेन में इसमें डबल क्रोशिया, फिर सेम तरीके से ही हम इसको बनाएंगे जैसे हमने लास्ट 2 लाइन बनाई है उसी तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की नई नई चीज़ें सिखाती रहती हूँ। और अपनी पसंद की चीज़ें सीखने के लिए कमेंट कीजिएगा। ये देखिए ऐसे ये हमारा पैटर्न जो है ये ऐसे आता जाएगा और दूसरी साइड से इस तरह से दिखेगा। ऐसे इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। ये देखिए सेम तरीके से हमने यहाँ पर टोटल ये 11 लाइन बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 लाइन हो गई है। अब फिर से हम यहाँ स्लिप स्टिच से ऐसे अटैच कर देंगे इसको इस तरह से। और अब 1 2 चेन लेंगे और जिस लूप में हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया है सेम जगह से ऐसे हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये अभी 2 लूप है, अब इन दोनों को एक साथ। अब चाहे तो यहाँ मार्कर लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट वाली चेन में इसमें इस तरह से फिर हाफ डबल क्रोशे बनाया। अब अगले वाली चेन में फिर से हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। और अब हमारे ये 3 लूप हैं क्रोशे में, अब इन तीनों का एक साथ ऐसे कर देंगे। फिर से हाफ डबल क्रोशिया और नेक्स्ट ये इस तरह से। अब ऊपर से देखें 1 2 3 हमारे लूप दिखाई दे रहे हैं ऊपर से। इस तरह से हमारे फंदे घटेंगे। यहाँ पे 2 का 1 बनाते हुए हम इस पूरे पैटर्न को यहाँ तक बनाएंगे। ये देखें 2 लूप का 1 लूप बनाते हुए हमने इस पूरी लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये ऐसे इस तरह से आइए, हर 2 लूप का 1 लूप हमने बना दिया है और इसी तरह से इसको कंप्लीट किया है। अब हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। फिर से 1 2 जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई है उसी तरह से हम बनाएंगे। फिर नेक्स्ट 2 का 1 हाफ डबल क्रोशिया, अब अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया और इन दोनों का 1। इसी तरह से ही हम बनाते जाएंगे। सेम तरीके से हम इस लाइन को यहाँ तक बनाएंगे। ये देखिए हमारी नेक्स्ट लाइन भी इसी तरह से कंप्लीट हो गई है। ये इस तरह से ऐसा ही बनके अब फिर हम इसको स्लिप स्टिच से बनाएंगे, फिर वापस से उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई। 1 2 फिर से अब नेक्स्ट 2 का 1 करेंगे इस तरह से। ये फिर वापस से हम बनाते जाएंगे यहाँ तक। ये देखिए ये जो हम फंदे घटाते हुए हमारी 1 2 3 तीसरी लाइन है ये भी कंप्लीट हो गई है। और वापस हम इसी तरह से स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। ये देखिए अब हमारे ये इतने कम फंदे यहाँ पर बचे हुए हैं। ये इतना सा हमारा होल बचा हुआ है। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे ऐसे, फिर वापस से ये इन 2 का 1 करेंगे। अब नेक्स्ट ये वाली लाइन हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे इस तरह से। इसको हम क्रोशिया में रखेंगे। अब लास्ट ये अब ये 3 लूप हो गए 1 2 3। अब इन तीनों का 1 कर देंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट वाली लाइन में 2 का 1 करेंगे इसी तरह से। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नई नई चीज़ें सीखने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट चैनल आपके काम का लगता है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ऐसे ही नई नई चीज़ें सीखने के लिए। अभी लास्ट में 2 लूप बचे हैं, इनको भी हम इसी तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर दें इस तरह से। ये देखें ऐसे इस तरह से आ गया है। बिल्कुल ये माइनर सा हमारा होल बचा हुआ है। अगर आप इसमें पॉम पॉम लगा रहे हैं तो यहाँ से एंटर करेंगे ऐसे। और अब इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे और इस धागे को हम ऊपर की तरफ ऐसे खींच लेंगे इस तरह से। थोड़ा लंबा धागा रखते हुए हमने इसको कट किया है। और अब हम बनाएंगे पॉम पॉम। ये देखिए पॉम पॉम बनाने के लिए मैंने इस तरह से ऐसे बल लगा लिया है इसको इस तरह से पकड़ते हुए। जितना मोटा आप पॉम पॉम बनाना चाहे उतनी इसकी थिकनेस रख सकते हैं। और अब हम इस धागे को कट कर देंगे। कट करने के बाद एक टुकड़ा लेंगे धागे का ही, ऐसे एक छोटा टुकड़ा और कट करेंगे यहाँ से।
और इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब हम इसको सेंटर से बांधेंगे, बिल्कुल सेंटर से टाइट। और अब यहाँ से हम इन धागों को कट कर देंगे। ये देखिए धागों को हमने कट कर लिया है, जो जॉइंट थे उनको अलग कर लिया है। और अब ऐसे इसको करेंगे और जितने ये एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ निकल रहे हैं धागे, जिसे हमने उसी डायरेक्शन में पकड़ा हुआ है जैसे हमने इसको बांधा था। और अब हम इनको इक्वल कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हमारा पॉम पॉम बन जाएगा। और अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे। एक सुई लेंगे। अब हम पॉम पॉम लगाएंगे। जो ये होल है यहीं से जो हमने धागा छोड़ा था यहाँ से हम इसको सुई लेंगे, सुई में डालेंगे धागा और इसमें से ऐसे जो हमने बांधा है उसमें से इस तरह से ऐसे इसको निकालेंगे। और जो होल है ये इसी में से हम सुई को नीचे की तरफ डालेंगे, होल में से निकालेंगे यहाँ से ऐसे। इसको टाइट ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। और अब हम इसको ऐसे जो फंदे छूटे थे हमारे होल में इधर उधर यहाँ से इस तरह से और अब हम इसमें एक नॉट लगाकर इसको ऊपर की तरफ जो हमारा पॉम पॉम है उसी में हम इस धागे को निकाल लेंगे। पहले एक नॉट लगाएंगे अच्छी तरह से यहाँ से ऐसे। और अब पॉम पॉम में ही इसको निकाल देंगे, कहीं भी निकाल देंगे पॉम पॉम के बीच में ये। और इस धागे को हम यहाँ से काट देंगे। ये देखिए बहुत टाइटली और बहुत फिनिशिंग से ये हमारा पॉम पॉम इसमें अटैच हो गया है, कहीं भी ये निकलेगा नहीं। ये देखिए बहुत प्यारा सा हमारा कैप बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो, ये कैप डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसी ही नई नई चीज़ें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की ये वीडियो कैसी लगी और कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की ये कैप डिज़ाइन आपको कैसी लगी, इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर और कई सारी कैपों की डिज़ाइन डाली हुई है, तो नहीं देखिए तो ज़रूर जाइएगा देखिएगा। और फिर मिलूँगी ऐसी ही एक नए वीडियो में, एक नए पैटर्न के साथ, एक नए आइटम के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।